बालाघाट से बड़ी खबर। मैंने जनता के लिए लगवाया नैरोगेज का इंजन, मेरा नाम तक नहीं लिया, सांसद हुए नाराज। मंच से बोलने के बाद निमंत्रण देने पहुंचे अध्यक्ष का भिजवाया वापस, निमंत्रण भी ठुकराया। पुरातत्व संग्रहालय में लगाए गए नैरोगेज इंजन का मामला रहा गर्मा। कभी सतपुड़ा के नाम से प्रसिद्ध नैरोगेज ट्रेन ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन के कार्य के बाद से बंद हो गई हैं। जिलेवासी इस नैरोगेज को देख उसके इतिहास को जान सके, इसके लिए रेलवे स्टेशन में एक इंजन व पुरातत्व संग्रहालय में बोगी व इंजन को लगाया गया है, जिसका लोकार्पण 24 फरवरी को किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद मौजूद नहीं थे और इसका श्रेय उन्हें न मिलने से वे नाराज भी चल रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण सोमवार को रेलवे स्टेशन में आयोजित अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच से देखने को मिला है। यहां बालाघाट सिवनी सांसद ने मंच से कहा कि जो इंजन पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया गया है, उसकी कीमत 75 लाख रुपए करीब है, जिसके लिए रेल मंत्री से चर्चा कर पत्राचार करने पर पहले वह 40 से 45 लाख फिर 30 से 35 लाख हुआ था। इस पर भी पत्राचार करने व रेल मंत्री से चर्चा करने पर यह इंजन जिलेवासियों के लिए निःशुल्क दिया गया है, लेकिन इसका श्रेय उन्हें छोड़ बाकी सभी को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर भी ये बात मंच से कह रहे थे कि दूसरे जिले के कलेक्टर पूछते हैं कि आप लोगों को कैसे मिल जाता है, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। बावजूद इसके साथ उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत दैनिक न्यूज बालाघाट से इनके एनजीएन की रिपोर्ट। रोज करंट की खबरें देखने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी मन से आपने कहा पुरातत्व संग्रहालय में जो रेल का इंजन आया है, उसमें आपको नहीं बुलाया गया, आपके प्रयासों से ही वो सफल बुलाया गया नहीं कहा, वो मैं उसके उस बात में जाना नहीं चाहता, पर ये सही है कि मैंने जनता के लिए काम करने के लिए किया है। और रेल विभाग में आदरणीय वैष्णव जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मेरे अनुरोध पर फ्री में बिना 1 रुपए लिए हमको हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए पुरातत्व संग्रहालय के लिए रेल का इंजन प्रदान किया। और जैसा कि कल आपने सुना कि कलेक्टर ने भी कहा कि भाई आपको कैसे मिल गया, बाकी जगह कैसे नहीं मिला, ये मेरा प्रयास था, अन्यथा उसका तो बिना राशि लिए होता नहीं। 75 लाख से घटाते घटाते 0 पे ला करके बालाघाट को सौगात रेल विभाग से हमारे वैष्णव जी ने प्रदान की बालाघाट की जनता के लिए। तो मैं आपके माध्यम से उनको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी को आयोजित किया जाना था, लेकिन गणतंत्र दिवस की व्यवस्थाओं के कारण हम इंजन का लोकार्पण नहीं कर पा रहे थे। चूँकि हमारा इतिहास है पुरातत्व संस्थान का राष्ट्रीय और पुरातत्व अनुष्ठान 22वां अनुष्ठान 24 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के 15 राज्यों के लोग आने वाले थे। यह हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। क्योंकि हम हमारे सबने ये सोचा क्यों ना उसी दिन ही डीजल इंजन को भी हम लोकार्पित किया जाएगा। इसी तारतम्य में हमने माननीय सांसद महोदय को व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन वो अनावश्यक रूप से उपलब्ध न हो पाते थे और जब भी मिलने जाते थे तो हाथ हिला के मना कर देते थे। इस कारण हम उनको दे नहीं पाते थे। हमारे कार्यकर्ता लोग भी उनको बालाघाट में देने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने आमंत्रण पत्र नहीं लिया था। लेकिन हमने फिर चूंकि इसी पोस्ट से भी हमने सिवनी के पते से भेजा, हमारे पास डाक टिकट हमारे पास रखी हुई है और एक प्रमाण है कि हम आने वाले हैं करके हमने उनका स्मृति चिन्ह भी बनाया था कि ताकि उनको हम सम्मानित करें और उन्हें एक कर्म योगी के रूप में हम सम्मानित करना चाह रहे थे, डॉक्टर की उपाधि देना चाह रहे थे। आज और उनका ये कहना था कि मैं 26 फरवरी को यहाँ पर रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम आयोजित है, आप 26 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित करवाए, लोकार्पण करवाए, तो उसी दिन मैं उपस्थित हो पाऊँगा। लेकिन बोले मैं 24 तारीख को मेरा दूसरी जगह कार्यक्रम प्रस्तावित है, मैं आपके समारोह में नहीं आ पाऊँगा, इसलिए उन्होंने खेद व्यक्त भी किया था। लेकिन आज हम उनसे मिलने गए कि भाव आप आइए, डीजल इंजन का लोकार्पण हो चुका है, आप उससे एक बार देख लीजिए और आपका जो सम्मान पत्र रखा हुआ है, हम आपको डॉक्टर की उपाधि देते हुए हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको आमंत्रित करने गए थे। लेकिन उनके द्वारा इस तरह से विवादित किया गया, ये दुख की बात है।